ये रैलियां निकल रही हैं, जिन रैलियों में लोग तलवारें लेके नाच रहे हैं और उनकी वजह से दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, वो हेट स्पीच जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोज़ बोल रहा है कि हेट स्पीच बंद करो, उन पर बात क्यों नहीं करते, उन पर कानून क्यों नहीं बनाते। ये फालतू की बात कि इसने ये इशारा कर दिया, उसने ये आंख मार दी, इसने ये इशारा कर दिया। प्रधानमंत्री 2 घंटा 13 मिनट बोलते हैं और उसमें सिर्फ 2 मिनट मणिपुर की बात करते हैं, जबकि सारा का सारा अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आया था। शायद स्मृति ईरानी जी ने मणिपुर का वीडियो नहीं देखा, और अगर वीडियो देखा है तो शायद उनके जो जिस्म है उसके अंदर दिल नहीं होगा। भाजपा बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री घमंडिया घमंडिया चिल्ला रहे हैं, इंडिया का नाम हटा रहे हैं, क्विट इंडिया के नारे दे रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं क्विट इंडिया का नारा भी एक मुसलमान ने दिया था, भाजपा वालों को बता दिया, शायद वो नारा लगाना बंद कर दें। कहते हैं ना कि जब बॉलर जो होता है, जब वो एक बॉल पे छक्का खाता है, फिर दूसरी तीसरी चौथी बॉल में भी 4 छक्के खा जाए तो उसकी लय ताल बिगड़ जाती है। मुझे स्मृति ईरानी के बारे में भी कुछ ऐसा ही लगता है। संसद में राहुल गांधी का जो भाषण हुआ है उसके बाद जो विवाद हो रहा है, स्मृति ईरानी कह रही है कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई फ्लाइंग किस को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, संसद जो है वो सीरियस चीज़ों के लिए बनी है, नॉन सीरियस अफेयर नहीं है संसद। संसद जो है वो मुल्क की सर्वोच्च संवैधानिक मंदिर है, और वहाँ पे जो इस देश की तमाम परेशानियाँ हैं उनके सलूशन के लिए संसद को काम करना चाहिए। उलूल जुलूल आलतू फालतू की चीज़ें निकाल के संसद का ध्यान भटकाना और समय ख़राब करना, और फ्लाइंग किस की जहाँ तक आपने बात की, आपने शायद स्मृति ईरानी जी ने मणिपुर का वीडियो नहीं देखा, और अगर वीडियो देखा है तो शायद उनके जो जिस्म है उसके अंदर दिल नहीं होगा। जिस तरीके की विभत्सना, जिस तरीके की बर्बरता मणिपुर के उस वीडियो में दिखी है, ऐसी बर्बरता पूरी दुनिया में शायद ही इस दौरान कहीं दिखी हो। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी ने क्या किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि सरकार उनको न्याय देने के लिए क्या कर रही, जो महिलाएं उत्पीड़ित हैं, जो महिलाएं परेशान हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है उनका, उसमें सरकार क्या कर रही है और कैसे उनको न्याय देगी, और कितने केसेस हैं वहाँ जो सफ़े हस्ती पे आए हैं, ये देखने वाली बात है। सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता है कि संसद में फलाने आदमी ने क्या किया या इन्होंने क्या किया। सवाल ये उठता है कि आप न्याय प्रणाली को कैसे मजबूत करें। सवाल ये उठता है कि आप उन महिलाओं के लिए, आपके दिल में वो दर्द है कि नहीं है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कितना चिंतित हैं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ना कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि राहुल गांधी ने क्या किया। और स्मृति ईरानी को तो मुझे लगता है कि वो मंत्री जो है राहुल गांधी अफेयर्स की हैं। वो ऐसा नहीं लगता मुझे कि वो मंत्री जो है वो अपने डिपार्टमेंट की हैं। सिर्फ और सिर्फ जब देखिए वो राहुल गांधी को उठा के उस पर टिप्पणी करती रहती हैं, कोई सीरियस बात करने के बजाय वो नॉन सीरियस बातें करती हैं। उनके तमाम मंत्री, उनकी सरकारों में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए। उसको छोड़ के वो सिर्फ राहुल गांधी के चरित्र हनन की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कि एक शोभा नहीं देता है एक मंत्री को। 11 मिनिस्टर हैं महिलाएं इस सरकार, लेकिन इसके बावजूद जब महिलाओं का इशू आता है, चाहे वो मणिपुर का हो या हाथरस हो या बिल्किस बानो का मामला हो, इस सब की सब महिलाएं खामोश हो जाती हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब आदम खान ने जो रमा देवी को खूबसूरत बता दिया था, उस पर कितना विवाद हुआ। अब ये फ्लाइंग किस का मामला, ये भी इस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं और विपक्ष भी उसी पर खेल रहा है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं नहीं मानता कि विपक्ष उस पर खेल रहा है। विपक्ष तो सरकार से ज़्यादा सीरियस दिखा मणिपुर पर, और विपक्ष के एमपीज़ जो है तमाम पार्टियों के, वो मणिपुर गए। और अगर आप राहुल गांधी की स्पीच सुने तो उसमें भी उन्होंने मणिपुर का अच्छा खासा जिक्र किया है। लेकिन प्रधानमंत्री 2 घंटा 13 मिनट बोलते हैं और उसमें सिर्फ 2 मिनट मणिपुर की बात करते हैं, जबकि सारा का सारा अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आया था। ये उनकी सीरियसनेस दिखाता है। अब रही बात दूसरी, जो आपने कहा मंत्री हैं, 10 से ज़्यादा मंत्री महिला हैं, महिला मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नीयत है उस पर मुझे एक शंका है। आखिर आज तक महिलाओं को अधिकार देने का बिल क्यों नहीं पेश किया गया? महिला विधेयक बिल जो है, जिसमें 33% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक, वो बिल आज तक क्यों नहीं पेश हुआ? और अगर वो बिल पेश होता तो मुझे समझ में आता कि महिलाओं को न्याय देने और महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए भाजपा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको कि अगर आप आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की जो कार्यकारिणी उसमें एक भी महिला नहीं देखी होगी, और सालों के इतिहास को उठा के देखें, आरएसएस बीजेपी की जननी है, वो तो महिलाओं को कहीं स्पेस देती नहीं। तो महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत चिंतित है। हाँ, वोट बैंक के लिए जरूर चिंतित है। तो भाजपा तो कह रही राहुल गांधी महिलाओं का अपमान किए, वो भी भरी संसद में फ्लाइंग किस कर रही है। भारत की सभ्यता थोड़ी है। देखिए, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जो
अमृता फडणवीस का, वो भी फ्लाइंग किस कर रही थी लोगों को स्टेज पे खड़ी हुई। तो अब ये संस्कार है नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी कुछ इशारे कर रहे थे एक दिन रैली में राजस्थान की, वो संस्कार है कि नहीं है। हमें इशारों पे डिबेट करने से बजाय मुद्दों पे डिबेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है भाजपा ध्यान भटकाने में माहिर हो गई है। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं जिसका वादा आपने किया था, वो महंगाई जो आप घटाने वाले थे वो कहाँ है, वो जो सारी परेशानियां आप देश की दूर करने वाले थे वो कहाँ हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई उस पर क्यों नहीं बात करते, काला धन लाने वाले थे वो कहाँ है, ये सारी बातों पर बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी फैली हुई है उस पर क्यों नहीं बात करते, नौकरियां क्यों नहीं निकालते आप। पूरे देश में वकीलों से लेके जजों से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसरों तक के तमाम पद खाली हैं, उनको भरने की क्यों नहीं बात करते, लॉ एंड ऑर्डर की क्यों नहीं बात करते। आप बात सिर्फ ध्यान भटकाने की करते हैं। और जो ये रैलियां निकल रही हैं, जिन रैलियों में लोग तलवारें लेके नाच रहे हैं और उनकी वजह से दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, वो हेट स्पीच जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोज़ बोल रहा है कि हेट स्पीच बंद करो, उन पर बात क्यों नहीं करते, उन पर कानून क्यों नहीं बनाते। ये फालतू की बात कि इसने ये इशारा कर दिया, उसने ये आंख मार दी, इसने ये इशारा कर दिया, ऐसे इशारों पे बात की जाएगी तो। स्मृति ईरानी एक वरिष्ठ नेता है, इस तरह के इशारे इस तरीके से फ्लाइंग किस करना, वो भी संसद में, ये भी तो एक गलत है। पहले स्मृति ईरानी प्रूफ तो कर दें और उस पर पुलिस केस कराएं। अगर उन्होंने कर दिया है, उनकी सरकार है, पुलिस केस करा के गिरफ्तार कराएं राहुल गांधी को। संसद में बवाल मचा के संसद का टाइम बर्बाद करने से तो ज़्यादा बेहतर है ये। अब आप ये समझिए कि ये सब सिर्फ एक ढकोसला है और मणिपुर से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो मणिपुर हो और चाहे वो देश की राजधानी हो, कहीं महिलाएं सेफ नहीं है। और इसके लिए जो 9 साल से सरकार बैठी है वो किसी हद तक जिम्मेदार है। क्योंकि निर्भया के मामले पे सरकार ने जो ड्रामे मचाए थे, आज वो सीरियसनेस क्यों नहीं है सरकार के अंदर। सैकड़ों बलात्कार हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाथरस की बेटी को जला के मार दिया गया, क्या हुआ उसमें। इसलिए सरकार को सीरियस होना चाहिए। अब जो है आप किसी की आड़ में नहीं छुप सकते। 70 साल और 7 साल की कहानी में 10 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को। अब तो आपने क्या डिलीवर किया, इस पर बात करिए। 24 का चुनाव भी सामने है, अमेठी लोकसभा क्षेत्र है सर, वहाँ कहा जा रहा है स्मृति ईरानी की जमीन खिसक रही है, इस वजह से तो बौखलाई नहीं है। देखिए, ज़मीन तो पूरी भाजपा की खिसक रही। जब से इंडिया का गठन हुआ है कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री घमंडिया चिल्ला रहे हैं, इंडिया का नाम हटा रहे हैं, क्विट इंडिया के नारे दे रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं क्विट इंडिया का नारा भी एक मुसलमान ने दिया था, भाजपा वालों को बता दिया शायद वो नारा लगाना बंद कर दें। तो इसलिए इंडिया जब से बनी है पूरा विपक्ष जो है जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, भाजपा बौखलाई हुई है। और ऐसे देखने में भी आ रहा है कि भाजपा की ज़मीन सिर्फ अमेठी में नहीं, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक खिसक रही है। अभी आपने कर्नाटक के नतीजे देखे होंगे। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो अभी घूम के आया राजस्थान, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई बौखलाए हुए हैं। चलिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मौका क्यों दे देते हैं। ये तो राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा आपको। सर, लोग कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी विपक्ष सत्ता पक्ष को मौका क्यों देते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है राहुल गांधी पे ही आगे ये सब लोग टीका टिप्पणी उन्हीं के ऊपर करने लगते हैं। देखिए, ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछिए कि वो मौका क्यों दे देते हैं, या उनके सलाहकारों से पूछिए कि आखिर वो इतना मौका क्यों दे रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कुछ सलाहकार जो है और बदलने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि सारा सवाल घूम फिर के राहुल गांधी पे आ रहा है, जबकि सवाल प्रधानमंत्री पे आना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। स्मृति ईरानी तो ऐसे ही टूट पड़ी हैं, ऐसे ही लग रहा है। नहीं, स्मृति ईरानी तो इसलिए टूट पड़ी हैं क्योंकि मुझे ये फील होता है कि स्मृति ईरानी वहाँ अमेठी में अपनी ज़मीन उनकी कमज़ोर होती जा रही है, तो वो बौखलाहट भी हो सकती है। और भाजपा का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, कर्नाटक चुनाव में आपने देखा होगा बजरंगबली का मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे को उठाने के बावजूद लोगों ने इनके जो लफाजी थी या जालसाजी थी उसमें लोग नहीं फंसे। तो उसके बाद से मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब बॉलर जो होता है, जब वो एक बॉल पे छक्का खाता है, फिर दूसरी तीसरी चौथी बॉल में भी 4 छक्के खा जाए तो उसकी लय ताल बिगड़ जाती है। मुझे स्मृति ईरानी के बारे में भी कुछ ऐसा ही लगता है। सर, आखिरी सवाल लेंगे, मुसलमानों के मुद्दे पर आप आवाज़ उठाते रहते हैं। 24 में क्या मुद्दा होगा, मुसलमान क्या देख रहे हैं इस बार 24 इंडिया गठबंधन से क्या उम्मीद है। देखिए, इंडिया में सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि मुसलमानों को जो उनकी भागीदारी है और जो उनकी हिस्सेदारी है, एक लाइन कही जाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये पार्टियां जो इंडिया बना रही हैं, इनको भी इस बात से सचेत रहना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ बिरयानी, कोरमा और मुशायरे के लिए नहीं बना है। मुसलमान भी राजनीति में अपनी भागीदारी चाहता है, और आपको अगर भागीदारी आप देते हैं तो मुसलमान फिर खुल के इंडिया के साथ आएगा, वरना मुसलमान भी अपने हिसाब से रद्दोअमल तय करेगा, कौन उसको भागीदारी दे रहा है उस हिसाब से वो जाएगा।